मैंने सबकी सुनी और गुजारिश ये है कि एक तबके ने नामसाइद हालात के बावजूद इस बात पर मेहनत की कि हमने मुल्लायत की जहालत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करना। जिस वक्त वो ये सारा कुछ कर रहे थे उस वक्त कहानी को एक ट्विस्ट दिया गया 35 में मजलिस एहरार ने कादियान की पिकटिंग की, उस पर चढ़ दौड़े और पूरा इर्द गिर्द से इकट्ठे हुए लठ बरदार, हम कादियानियत का कला कमा कर देंगे। और अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर थी, उसके अंदर जैसे बूस्टफुल क्लेम्स होते हैं कि आज के दिन से 10 साल नहीं गुजरेंगे कि कादियानी दुनिया में ज़ियारत करने के लिए नज़र नहीं आएगा आपको। इस शोरश का जवाब इमाम जमात अहमदिया ने तहरीक जदीद की शक्ल में दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम इस तहरीक जदीद के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ, उस वक्त अभी पाकिस्तान नहीं बना था, पार्टीशन से पहले की बात है, कि हम अपने मुबल्लिगीन भिजवाएंगे, हम दुनिया में मिशन हाउसेस कायम करेंगे और तुम दुनिया के जिस खित्ते में कहोगे हम वहीं पे तुम्हें अहमदी की ज़ियारत करवा देंगे। बहरहाल ये फिर अपना अपना होता है, जो जिनको पता है कि हमने दूर तक जाना है, हमारा सफ़र लंबा है। सवाल ये है कि आप लोगों को ये हक़ था कि आप मिर्ज़ा साहब के दावे को भी गलत समझते और कहते, आप अहमदियों को मिर्ज़ा साहब पे ईमान लाने पर भी गलती खोरता कहते और मानते। लेकिन अहमदी अपने आप को, उनके पैरोकार जिस वक्त बैत कर लेता है तो वो ये थोड़ी समझ के करता है कि ये हैं तो गलत पर मैं इनके पीछे लग रहा हूँ। वो तो उनको ठीक समझ के उनके पीछे लगा है। और मिर्ज़ा साहब अपने दावे पे अपने आप को, उनको शरा सदर है तो उन्होंने क्लेम करके खड़े हुए थे। उनके खुलफा जो हैं वो पूरे वसूक और पूरे इंशरा के साथ वो ये यकीन रखते हैं ना कि हम खुदा ताला के भेजे हुए के खुलफा हैं आगे से। तो ये अपने आप को आपकी नुक्ता नज़र के मुताबिक क्यों ढालें? और बिल्कुल नहीं ढालना चाहिए और नहीं ढालेंगे। ये करते करते आपका एक यानी रस्ते दो होने शुरू हुए। 53 में जाके तो आपकी उन मजहबी शोरशों ने बाकायदा सियासी रंग इख्तियार किया और उस सियासी रंग को इख्तियार करते करते आपने नारेबाजी, हुल्लड़बाजी को दीन बना के अपनी पब्लिक को हुल्लड़बाजी को शरीयत समझ के उसकी पैरवी करने पे लगा लिया। उसमें आपकी तरफ दो तकसीमें और हुई। एक वो तबका था जो अपने काम करता है, ताजर है, अपनी बिज़नेस कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, अपनी तरक्की के उसमें रस्तों में पड़ा हुआ है, उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं था। वो निकाह पढ़वाने के वक्त आपको बुलवा लेते थे, तदफीन और जनाजे के वक्त वो आपको बुला लेते थे। आप यानी आपका मुल्ला जो है उसको उन्होंने अपने जैसे दूसरे सेंट्री फिटिंग वाले को बुलाना है या जिस तरह लोहार को बुलाना है, तरखान को बुलाना है, इसी तरह वो ज़रूरत पड़ने पर मौलवी को बुला लेते थे। लेकिन उनको ये पता चल चुका था कि ये इस तेल में अब तेल शिल कोई नहीं है, इसके अंदर रूहानियत कोई नहीं बची है, बल्कि इसमें इंसानियत भी नहीं बची। लिहाजा उसने आपसे फासला और किनारा करना शुरू किया और नतीजतन वो लामज़हबी की तरफ उसने कहा मेरा कोई दीन ही नहीं है। वो ज़ियाउद्दीन यूसुफ से ही मुझे कहते हैं कि भट्टी साहब आपको तो पता है मैं तो किसी को नहीं मानता। मैंने कहा नहीं, ये आप मुझसे नहीं गलत कह रहे, आप मुझे ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नहीं, आप जानते हैं, 10 साल से आप मेरे दोस्त हैं, आप जानते हैं कि मैं तो नहीं इनको मानता। मैंने कहा नहीं, आप मानते हैं। जब ज़्यादा बहस ने तूल पकड़ा तो मैंने खुल के मैंने कहा अच्छा जब मलाला की शादी करेंगे तो उस वक्त निकाह खान के तौर पर मौलवी को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, या फिर आज बात करेंगे आप खुद पढ़ा देंगे उस वक्त, क्योंकि नमाज आपको मैं घर में अकेले में पढ़ते देखा हुआ मैंने। तो हंस के वो हाँ, तो वो इसका मतलब है कि आपने कल्चरल हवालों के लिए उसी मौलवी को ज़िंदा रखा हुआ है अपने लिए। हमारे यहाँ जब मौलवी की जड़ काटी गई तो बाहर नहीं काटी गई, हमारे अंदर भी काटी गई। अभी कोरोना के दिनों में जब वो इमाम जमात अहमदिया ने तहरीक की कि मस्जिदें ठीक है, अब नमाज सेंटर्स और मस्जिदों में नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा घर में पढ़ें और आप बड़ा बच्चा इमामत करा सकता है,
जितनी भी इवन 14-14, 15-15, 16-16 साल के बच्चे इमामत कराते हैं। मैं अभी मेरा ख्याल है कोई 7-8-9 साल का था, तो हमारे वो उधर जो गंदम का जो होता है खलियान, वहाँ जब तक गंदम उठा के घर नहीं आ जाती तो वहाँ सोना पड़ता है, चारपाई वहाँ ले जाते हैं ज़िम्मेदार। तो मेरे दादा वहाँ जाते थे और मैं भी साथ शौक में चला जाता था खलियान पे रात को गर्मियों में। तो वहाँ वो चूँकि वो मगरिब तो हम पढ़ के गए होते थे, तो इशा वहाँ होती थी डेरे बाहर वाला जो होता है खलियान वाला बाग, या उसको डेरा कहें। तो मुझे याद है वो मुझे बड़े उसमें एहतमाम के साथ, चल भी आ तू नमाज़ पढ़ा। मकसद उनका ये था कि इसको नमाज़ पढ़ानी आ जाए, और वो चूँकि बिलजहर किरत करनी पड़ती थी और उनको पता चल जाए कि अब इसको आ चुकी है। उसके बाद एक दफ़ा हांडू गुजर बैठे हुए थे, तो वो अचानक वफ़ात हो गई। तो वहाँ पे अहमदी थे जिनके, तो कहते हैं जी वो कोई जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो वो मैं चूँकि उनके ख्याल में था कि शायद ये रब्बा से आया है तो इसको तो आना ही चाहिए। तो मैंने कहा पढ़ाना तो तुम्हें भी चाहिए, पर चलो आओ पढ़ा लेने। जनाजा भी पढ़ा लिया, और अगर कोई मौका आ जाता तो निकाह भी पढ़ा देते किसी जगह, क्योंकि उसमें भी तो वही है ना, मतलब 3 आयतें ही पढ़नी है ना। उसके बाद उनसे यही कहना है ना कि भाई आपको ये इतने पे कबूल है और इतने पे कबूल है। मौलवी कोई खुदा ताला ने आपको घड़ के लाजमे के तौर पर नहीं दिया था, उसको आपने अपने सर पे खुद मुसल्लत किया।